इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान काहिरा साहब मौजूद हैं। काहिरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तहरीक अदम एतमाद बिलाखिर कामयाब हो गई। बड़ा तवील तरीन दिन शायद पाकिस्तान की पार्लिमान का ये था। अब अगला मरहला हुकूमत का है। बज़ाहिर अपोजिशन, जो मुत्तहिदा अपोजिशन, उनके उम्मीदवार के नंबर भी पूरे हैं, जो कल भी हमने देख लिया। सर, उसके बाद अब आप क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत का, और ये जो अब इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का साल है, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, वो है ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यकीनन एक मरहला तय हुआ है और बड़ा मुश्किल था, और इसमें जो अच्छी बात यह है कि आइन अपहोल्ड हुआ, आइन की पोजीशन अपहोल्ड हुई, इदारों की न्यूट्रलिटी आई और लोग आइन के साथ खड़ा होने शुरू हुए। ये बड़ा हौसला अफजा बात है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी है। अब सारी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अब जो इस वक्त आई है उसमें हुकूमत साजी भी एक इशू होता है यकीनन इतनी बड़ी जमातों के अलायंस में, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ा जान जोखिम वाला काम नहीं होगा या उतना तरदद वाला नहीं होगा जितना खान साहब ने तरदद कराया है, या उन्होंने अपने जो एक जिद वाला रवैया है, तकबराना रवैया है और अपनी बातों के अंदर फंस जाने वाला रवैया है कि आपने खुद दावे इतने बड़े कर लिए कि अब उससे निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे रवैये से बच के अपोजिशन को चाहिए कि वो जो अपना एजेंडा है फौरी तौर पे उसके ऊपर काम करे, और उनका एजेंडे का पहला आइटम यकीनन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है जिसकी तरफ फौरी तौर पे पेशरफ्त होनी चाहिए, और सब जमातों की मशावरत से होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करके होनी चाहिए ताकि न्यूट्रलिटी के साथ बेहतरीन कानून साजी की जा सके। उसमें तहरीक इंसाफ का भी इनपुट उतना ही होना चाहिए जितना बाकी जमातों का, सबको मशावरत से करना चाहिए। दूसरा, यकीनन अभी तहरीक इंसाफ जिस मोड में है वो भी अपने एजुकेटिव मोड से बाहर नहीं निकलेंगे। लगता भी यूं ही है कि खान साहब अपने इस एजुकेटिव मोड को यही इसी को अपनी सक्सेस समझ रहे हैं वो, हालांकि ये सक्सेस उनके लिए अब तो नुकसान का बायस हुई ये उनका रवैया जो है, क्योंकि इस रवैये ने पाकिस्तान के लोगों के अंदर उनके लिए एक मायूसी पैदा की कि वो गैर जमहूरी तरीके से वो सियासत करने लगे। मेरा ख्याल है कि उनको ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होता वो इस रवैये से एतराज़ करते, लेकिन लोगों ने उनके इस रवैये को कबूल नहीं किया। आइंदा के लिए उनको चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो इवन देन हमारे लिए बहरहाल ये एक सबक है, और हम सबको चाहिए कि हम उस सारी सियासी जमातें एक दफा पीछे बैठे, सांस लेके अपने मुल्क के मसाइल की तरफ देखें। इस वक्त इकोनॉमी को बड़े शदीद मुश्किलात है। कायरा साहब, आपने बिल्कुल इकोनॉमी की बात की, इस तरफ आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह करे कि बेहतर हों, लेकिन कदरें आसान नहीं लग रही। एक तो इतना बड़ा अलायंस है, सबका अपना अपना माइंड है, सबको साथ लेकर चलना, फिर महंगाई, इकोनॉमी की हालत, इन दोनों को बैलेंस करके चलना, और आपको लगता है फिर इलेक्शन भी है। किस तरह ये हो पाएगा? आसान लग नहीं रहा वैसे बज़ाहिर। मैंने तो आपसे पहले यही कहा जो आपने फरमाया, बिल्कुल मैंने कहा, अगर आप मेरे अल्फाज पर गौर करें, मैंने तो कहा कि एक मैंने आगाज इससे किया था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त सारी सियासी जमातें मुल्क के हालात के बारे में मुतफक्कर हैं। एक अच्छा आगाज हुआ है, आइन अपहोल्ड हुआ है, आइन की तकदीस की तरफ सफर शुरू हुआ है। ये एक अच्छा सफर है, इससे जो है सियासी इस्तेहकाम की तरफ सफर होगा। इस बड़े अलायंस को चलाना यकीनन हिकमत का काम होगा, लेकिन जहाँ ये बड़ा अलायंस है वह इस बड़े अलायंस में बड़े बड़े ज़हीन और बड़े बड़े तजर्बे वाले लोग बैठे हैं, लिहाजा उनके तजर्बे से इस अलायंस को चलाना मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा। और इस वक्त किसी जमात में इक़्तिदार नहीं, जिम्मेदारियां ले और इकोनॉमी को मुदस्सर एक सवाल बना है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या ये अलायंस पूरी असम्बली की जो टेन्योर है वो पूरा करेगा? क्या आप ये समझते हैं कि इलेक्शन 2023 में होंगे, या फिर ये जो बड़ी बड़ी लेजिस्लेशन करने के बाद 2022 में ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे?
देखिए, हमारी तैयारी और कोशिश तो यही है कि 2022 के अंदर इंतखाब आ जाए, अर्ली इंतखाब हो जाए। और क्योंकि इसी में मसले का हल है, यही हम कहते रहे हैं, यही हम कहेंगे, क्योंकि यही इलाज है। अब देखना यह है कि इस इलाज की तरफ हम चलते कैसे हैं। बिल्कुल मैंने गुजारिश की है कि हमारा पहला हदफ जो है वो डे टू डे फाइट भी है, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी तेजी से गिरती हुई इकोनॉमी है, उसको संभालना कार्य-ए-दारद है। एक बहुत बड़ा जिन है जो महंगाई का, अभी इनके इक़दाम की बदौलत जो अभी फिर दोबारा सर उठाएगा, और उस पे इस जो बिल्कुल आगाज में हुकूमत के एक मुश्किल तरीन फैसलों का टाइम होगा, और इनके लिए मुश्किल फैसले करना मुश्किल होगा, इसलिए कि जो जल्दी इंतखाब हो, इंतखाब के साल में मुश्किल फैसले नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो बड़े मेजर फैसलों की तरफ जाने की बजाय इस वक्त सिर्फ मखसूस इशूज के ऊपर अपना तवज्जो रखेगी और उस पर अपनी तवज्जो रखेगी, और उनकी कोशिश होगी कि जो इकोनॉमी के या बाकी चीज़ों के बड़े फैसले हैं, लॉन्ग टर्म फैसले हैं, वो आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो करे, मेरा ख्याल है। लेकिन जो डे टू डे है वो भी बहुत अहम इशूज है, ये भी नहीं है कि आप इसकी तरफ से आंखें बंद कर सकते हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि जल्द इंतखाब हो जाए। कायरा साहब, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, नैब की ज़रूरत है अब कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। एक चीज़ ये बताइएगा कि नैब के साथ क्या होगा। दूसरा, कल बहुत अहम दिन है और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कल उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो रही है FIA के एक मुकदमे के अंदर, उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं, वो ज़मानत पर हैं, उन पर एतराज़ात होंगे। इसको किस तरह से लेंगे? अगर वो खुदा न खास्ता, वो चांस तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो नंबर 2 कैंडिडेट, कवरिंग कैंडिडेट कौन है? कोई सूरत नहीं है जी, इसलिए कि विदाउट कन्विक्शन कोई एलिगेशन जो है वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता। लिहाजा ऐसी कोई सूरत नहीं है कि वो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाए, और वो मुकदमा अपने का सामना कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। मुझे इसमें कोई ऐसा धाम नहीं है। अच्छा, नैब के बारे में क्या कहते हैं? नैब की जरूरत है या नैब को भी रिफॉर्म्स करके खत्म किया जाए? नैब या अकाउंटेबिलिटी के इदारे की जरूरत से तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया, ना हो सकता है। हमारा इशू तो सिंपल ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए जिस तरह नैब के चेयरमैन को आर्जी चार्ज दे के बिठाया गया, इस तरह के माहौल को खत्म किया जाए, और एक अच्छा क्रेडिबल शख्स नैब का चेयरमैन आना चाहिए। इस इदारे के अंदर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्टों ने भी कहा है कि इसके कानून के अंदर बेहतरियां लाने की जरूरत है। हम भी कहते हैं बेहतरियां लानी चाहिए, ताकि ये कानून किसी बेगुनाह को सजा न दे और गुनाहगार को छोड़े नहीं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन मेरा ख्याल है इसके भी मेजर फैसले जो है वो शायद आइंदा आने वाली हुकूमत करेगी, ये हुकूमत नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगली आने वाली हुकूमत देखते हैं। बहुत शुक्रिया, कमर ज़मान हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।